स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा हम इसको बोलते हैं। भाजपा के विधायक ने भाजपा के कार्यकर्ता के खिलाफ ही एफआईआर लिखा रखा। इसका मतलब कि इन लोगों की कुछ आपसी रंजिश थी जिसका शिकार मुसलमान हो गया, और हो सकता है कि भीड़ में ही किसी ने गोली चला दिया हो। अब परत दर परत खुल रहा है। यहाँ तो धर्म देख के थाने में एफआईआर लिखी जा रही है। गोदी मीडिया चला रहा है, 16 चाकू मार दिया, तलवार मार दिया, नाखून उखाड़ दिया, करंट लगा दिया। और नुपुर शर्मा ने भी उसी बात को दोहरा दिया। नुपुर शर्मा ने माफी मांगा है। एनसीआरबी का डाटा उठा के देखिए, नंबर 1 पर अपराध है उत्तर प्रदेश में। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ये लोग सिर्फ गोदी मीडिया इनका साथ है, इसलिए ये बड़े बड़े ढोल पीट रहे हैं। अपने ही देश में ये कहते हैं हमसे टीवी पर कि क्या अपने देश में हम शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। तो हम पूछते हैं कि दलित बच्चा जब अपने ही देश में घोड़ी पर चढ़ के बारात लेके जाता है तो क्यों मारते हो उसको। इसको लड़ाई को यही नहीं खत्म करेंगे, इसके तह तक जाएंगे और दोषियों को सजा दिलवा के छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर, एक्टिविस्ट और राजनीतिक विश्लेषक फजील अहमद जी हमारे साथ हैं। ये दिल्ली से बहराइच आए हैं मौजूदा स्थिति जानने के लिए, यहाँ पर जो दंगा हुआ है। सर, बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक। बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ की मौजूदा स्थिति देखी, क्या लग रहा है आपको कि ये पूरा मामला किस तरह से घटित हुआ है? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये पूरा दंगा प्रायोजित होता है। उसी प्रायोजित दंगे के तहत ये भी स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा हम इसको बोलते हैं। ये राज्य सर स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा है और ये कराया जाता है चुनाव को देखते हुए। और कभी क्षेत्रीय रंजिश, नेताओं की आपसी रंजिश का शिकार उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे लोग भी हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी मैं यहाँ आया तो भाजपा के विधायक ने भाजपा के कार्यकर्ता के खिलाफ ही एफआईआर लिखा रखा। इसका मतलब कि इन लोगों की कुछ आपसी रंजिश थी जिसका शिकार मुसलमान हो गया। और सबसे ज्यादा शिकार एक आम इंसान गोपाल मिश्रा हो गया, जिसकी जान चली गई, उसकी पत्नी विधवा हो गई, माँ का बेटा चला गया, बाप का बेटा चला गया। और जितने लोग देखिए दुकानें लूट ली, तोड़ दी, मैं इसको नुकसान ज्यादा नहीं मानता हूँ। जान तो वापस नहीं आएगी, दुकानें दोबारा बन जाएंगी, लेकिन जान तो वापस नहीं आएगी। तो जो ये खेल खेला जा रहा है सियासत का, इसमें जो आम आदमी का नुकसान हो रहा है, ये बहुत खराब है। ये हमारे समाज के लिए भी बहुत जो जहर फैलाया जा रहा है, सबसे बड़ा खतरा तो हमारे समाज के लिए, हमारे भाईचारे पर उठता है। नहीं, देखिए, भाईचारा खत्म करके ही सियासत का चारा बनाया जाता है, जिस पर सियासी रोटी लोग सेकते हैं, खाते हैं उसको। लेकिन आम जनता इसको क्यों नहीं समझती है कि सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है इसमें? कोई नेता का तो नहीं होता, कोई प्रशासन का तो नहीं होता जो मौजूद था, जिसकी वहां पर मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना हुई। किसका होता है? देखिए, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। फ्री अनाज मत दो, फ्री शिक्षा दो। यदि शिक्षा आएगी तो इन सारी चीजों को लोग समझते हैं। शहरों में क्यों नहीं होता, पॉश कॉलोनियों में क्यों नहीं दंगा होता? क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे होते हैं। हमेशा आप मलिन बस्ती या जो गरीब बस्ती होती है, चाहे शहर की हो चाहे गांव की हो, गांव में तो फिर भी एक जहती है, एक एकता का वातावरण है, वहां एक दूसरे को लोग पहचानते हैं। और गांव के अंदर दंगा तो बहुत मुश्किल से सुनाई देता है कहीं। मैं तो कितने साल के बाद मुझे एक बहराइच में हमने देखा है, इस जगह पे बहराजगंज में ये दंगा। गांव में तो कभी होता ही नहीं, और कभी भी दंगे में बाहर से लोग आते हैं। लोकल कोई आदमी दंगा कैसे करेंगे जिसके साथ रोज चाय पी रहे? और प्राइज दंगा होता है, ये ट्रेंड लोग होते हैं। अब आप देखिए, जो मुसलमान के घर पे रेलिंग गिरी, उस पर दोनों तरफ मुझे लगता है 14 फीट से कम हाइट नहीं होगी घरों की। और 14 फीट हाइट को चढ़ करके कूद, फिर दीवार 6 फीट की कूद करके और जाके रेलिंग को गिरा देना। मैं अभी जो देखा, मैं बड़ा अचंभित हो गया। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे मकान है, उस पर गोपाल मिश्रा कैसे चढ़ गए? और प्रशासन मौजूद था, अभी तक कोई रोक टोक नहीं किया। पूरे गोदी मीडिया के लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, नुपुर शर्मा ने तो माफी मांगा है चैनल पर कि हमने गलत बात कह दी, कोई नाखून नहीं उखाड़ा। पुलिस ने डिक्लेयर किया कि कोई नाखून नहीं उखाड़ा, कोई चाकू। और जिस दिन हत्या के दिन से गोदी मीडिया चला रहा है, जिम्मेदारी कैसे लेंगे आप कि 16 चाकू मार दिया, तलवार मार दिया, नाखून उखाड़ दिया, करंट लगा दिया? और नुपुर शर्मा ने भी उसी बात को दोहरा दिया। नुपुर शर्मा ने माफी मांगा है ट्विटर पर जाकर के कि हम समाज से माफी मांगते हैं, हमने गलत बात जो मीडिया में देखा वही बात आगे बढ़ा दिया। अब आप सोचिए कि मीडिया का कितना असर है। इतनी बड़ी प्रवक्ता भाजपा की, और वो मीडिया की बात को देख करके और भाषण बोल रही। कई पुलिस वालों से, अफसरों से पूछा कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो गोली किस बंदूक की थी? कट्टा से फायर किया, रिवॉल्वर से फायर किया, .26 से किया, .32 से किया? आखिर वो कैसे पता चलेगा कि वो गोली किसने चलाई?
किस राइफल की वो गोली थी कि कट्टा से गोली थी, पता चल जाता है ना, गोली सबकी अलग अलग साइज होती है। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बता सकते, आप बड़े अफसरों से या पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालिए तो मालूम चलेगा। अब ये बात कानूनी रूप हो गया, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग लेंगे और वो गोली किस बंदूक की है और वीडियो में जो लड़का बंदूक कौन सी लिया है, गोली कौन सी मिली है, और हो सकता है कि भीड़ में ही किसी ने गोली चला दिया हो। अब परत दर परत खुल रहा है। और मैं तो दैनिक भास्कर एक न्यूज एजेंसी को सलाम करते, स्टिंग करके किस तरह से दिखा दिया कि यहाँ क्या हुआ। अभी ये सब मामला अदालत में चलेगा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और तमाम लीगल इस चीजों को समझते हुए इसको, लड़ाई को यहीं नहीं खत्म करेंगे, इसके तह तक जाएंगे और दोषियों को सजा दिलवा के छोड़ेंगे। और ये जो चल रहा है ना, इसमें नुकसान किसका? आम आदमी का है, आम आदमी का है। उसके परिवार को कुछ मिलेगा? लोग आरोप लगा रहे हैं, इन यहाँ से यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मैंने देखा अभी। इनसे ज्यादा तो दिल्ली परेशान है, गोदी मीडिया इनसे ज्यादा वो दिखा रहे। जाके आप किसी से गाली दे रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी का तिरस्कार कर रहे हैं, कुछ उकसाने के लिए काम कर रहे हैं ना। अरे हम कह रहे हैं कि एक दलित समाज के लोग एक शोभा यात्रा निकालते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर। उस शोभा यात्रा की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि उसमें संविधान की कॉपी बटते हैं। ऐसी शोभा यात्रा, बाबा साहब तो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो तो महापुरुष हैं इस देश के, उनको आप हिंदू मुसलमान से तो नहीं देख सकते। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर दलित समाज के लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, उस पर पत्थर कौन मारता है? बाबा साहब की मूर्ति कौन तोड़ता है? तो ये सारा सवाल जब मैं दिल्ली के लोगों से पूछता हूं तो वो लोग का मुंह बंद हो जाता है कि क्यों, आखिर आखिर पत्थर चलाने वाला कौन है? इस पर तो गहनता से रिसर्च होनी चाहिए। योगी सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कर दिया, माफिया मुक्त कर दिया। आपको क्या लगता है कि उनके ही भाजपा के जो विधायक हैं यहाँ मैसी के, वही सुरक्षित नहीं है, वही एफआईआर करवा रहे हैं दंगाइयों के खिलाफ? वो तो छोड़ दीजिए, हर सरकार का ना अब तो तराजू में तौला हुआ है। एनसीआरबी है, एनसीआरबी का डाटा उठा के देखिए, नंबर 1 पर अपराध है उत्तर प्रदेश में, बिहार बाद में है उसके। नंबर 1 पर अपराध है उत्तर प्रदेश। हरियाणा, हरियाणा में आप 1 नंबर पे अपराध है वहां। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ये लोग सिर्फ गोदी मीडिया इनका साथ है, इसलिए ये बड़े बड़े ढोल पीट रहे हैं। एनसीआरबी किसी के कहने पे मत जाइए, एनसीआरबी संस्था है और सबको नंबर देती है। उठा के देखिए कि उत्तर प्रदेश दंगे में, लूट में, हत्या में, डकैती में, बलात्कार में, किस अपराध में सर्वाधिक नंबर रिकॉर्ड आपको उत्तर प्रदेश का मिलेगा? तब मिलेगा जब उत्तर प्रदेश के थानों में आम आदमी की एफआईआर नहीं लिखी जाती। यदि सारी एफआईआर लिख लिया जाए तो टॉप क्या महा टॉप हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ तो धर्म देख के थाने में एफआईआर लिखी जा रही है। क्या लगता है आपको, देश में माहौल नहीं खराब हो रहा है? मुआवजे के तो हम भी पक्ष में हैं, क्योंकि दुकान तो बन जाएगी, बच्चा तो नहीं लौटेगा, तो मुआवजा तो मिलना चाहिए। इसके लिए तो हम हम कह रहे हैं कि मिलना चाहिए। लेकिन जिन लोग दिया भी मुआवजा, वादा देते होते नहीं है, वादा ही करते हैं बस। मैं बहुत से घटनाओं में देख चुका हूँ। हिंदू की बात है भाई, हिंदू रक्षा की बात है, तो उसमें तो मिलेगा। इंस्पेक्टर सुबोध याद है आप? इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दिया भाजपा के लोगों ने, और हत्यारों को माला पहनाने गए भाजपा के लोग। उनकी पत्नी की से जाके पूछिए, जो हमारे देश का इंस्पेक्टर था, वर्दी पहने था, इस देश का मालाल था वो, और वो अपनी संविधान की रक्षा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया। उसके हत्यारों के लोग जेल में माला पहनाने जा रहे हैं। सरफराज और अब्दुल हमीद का इनकाउंटर हुआ है, उस बारे में क्या बोला? देखिए, इनकाउंटर ना 99% फर्जी होता है, 99%। और जितने भी इनकाउंटर्स होते हैं सरकार के इशारे पे होते हैं, इसलिए उसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती। ये संविधान का देश है, चाहे किसी को फांसी की सजा हो पर अदालत दे। में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्या लगता है बहराइच मामले के बाद फायदा भाजपा को मिलेगा? नहीं, ये सब चीजों से कोई, जिस तरह से ये लोग चाहते थे कि इसको उठा करके हम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की घटना करा दें, लेकिन हो नहीं पाया वो ये सिर्फ यहीं सिमट गया महाराजगंज तक। अभी एक नारा आया है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह से दिया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको? इन सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ता, ये प्लांटेड चीजें हैं, और ये मुख्यमंत्री खुद हल्कापन है ये। नहीं, मध्य प्रदेश में एक 9 साल की दलित बच्ची को घड़े से पानी पीने के लिए हत्या कर दी गई। अपने ही देश में ये कहते हैं हमसे टीवी पर कि क्या अपने देश में हम शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते? तो हम पूछते हैं कि दलित बच्चा जब अपने ही देश में घोड़ी पर चढ़ के बारात लेके जाता है तो क्यों मारते हो उसको? क्यों पत्थर मारते हो उसको? क्यों उसकी हत्या तक कर देते हो? वो भी तो अपने ही देश का बच्चा है, क्यों कर देते हो उसको?
आजाद भारत के अंदर जल जंगल जमीन पर सबका अधिकार होना चाहिए। ये थोड़ा ही है कि आज हजार हजार एकड़ जमीन किसके पास है? आप नवाब है, राजा है, कहाँ भैया आप रहेंगे? ये तो लोकतंत्र का देश है, सबके पास संसाधन होने चाहिए, सबके पास व्यवस्था होनी चाहिए, बुनियादी सुविधा तो सबके पास होनी चाहिए। कम से कम घर बनाने की जगह होनी चाहिए, कम से कम उसको न्याय मिलना चाहिए। गरीब मैली धोती देकर थाना में जाते हैं तो थाना में एफआईआर तो छोड़ दीजिए, उल्टा उसको बंद करके पैसे मांगते हैं। ये सब अन्याय नहीं तो क्या है? ये अन्याय कब तक चलेगा? आप बहराइच आए, दोनों पक्षों की बात समझी, स्थानीय लोगों से बात किया, घटनास्थल पर जाकर वहां पर एनालिसिस किया। अब आगे का क्या कदम है आपका? देखिए, यहाँ पे हम लोग जहाँ चाय पी रहे थे वहाँ पे हिंदू पक्ष के लोग भी थे, मुसलमान भी पक्ष के, दोनों 4-6 लोग वहाँ भी थे, हिंदू भी थे, 4-6 मुसलमान भी थे। दोनों लोगों ने हमसे हाथ मिलाया, बात कहा और कहा कि हम लोग देखिए साथ चाय पी रहे, उस दिन भी हम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कभी भी दंगा जो है बाहर से कराया जाता है। विधायक का जो वीडियो वायरल हुआ, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में इसको स्क्रिप्ट बनती है पहले इसकी, सबूत के तौर पर मैं जिला एसपी को और डीएम को, मुख्यमंत्री को, वहां से सुप्रीम कोर्ट से नोटिस भिजवाऊंगा कि भाई इनको विवेचना में शामिल किया जाए। इस जो मीडिया की जो रिपोर्ट है, इसको विवेचना में शामिल किया जाए और डायरी में इसको लाया जाए, ताकि इसको अदालत इसको भी सजा दे सके। सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि घटना से ज्यादा घटना करवाने वाले दोषी होते हैं। कम से कम इंडिया गठबंधन के लोगों को मुसलमानों का या इस तरह का ख्याल रखना चाहिए, जो आपके मतदाता है। आपको क्या लगता है कि इसमें सिर्फ एक पक्ष पीड़ित है या दोनों पक्ष? दोनों पक्ष पीड़ित है, दोनों। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि दुकानें तो और बन जाएंगी, लेकिन उनका बेटा तो नहीं वापस आएगा ना, जान चली गई तो नहीं आएगी वापस। इसलिए हर हाल में सरकार को जान बचाना चाहिए। कि गोपाल मिश्रा भी किसी सांसद या विधायक का बेटा होता तो परतें खुलती, और किसी को गोली मार देने से तो नहीं काम बनता ना। गोली मार देने से लौट जाएगा क्या वो? आपको तो जब जागना था, और जागने के बाद आप कह रहे हैं कि 2 घंटा पुलिस नहीं आएगी, हम लूटपाट कर लेंगे, उससे क्या हो जाएगा? बदनामी तो राज्य सरकार का की। समय दिया प्रशासन ने। तो बदनामी तो सरकार की, पूरी दुनिया में मैसेज चला गया ना। जो आप लाइन ऑर्डर का ताल ठोकते थे, आज पूरी दुनिया में चला गया मैसेज। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रोज एक नई घटना होती है और जिस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है, चरम पर है। इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, किस तरह से इसको कंट्रोल करती है? पर बहराइच मामला जो है सभी योगी सरकार के दांव को खारिज करता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में एक छवि बनती जा रही है कि योगी मॉडल बाहर अपनाया जा रहा है, वो मॉडल यहाँ पर ध्वस्त होता नजर आ रहा है। मैं फिर मिलूंगी आपके बीच किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ। देखते रहे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।